नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम लोगों को पढ़ना है डबल फर्टिलाइजेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स मोस्टली एंजियोस्पर्म होते हैं और करीब करीब डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में मैक्सिमम प्लांट्स में होता है। करीब करीब 60 से 70% प्लांट्स डबल फर्टिलाइजेशन होता है और कुछ प्लांट्स स्पीसीज ऐसे होती हैं जो स्पर्म में जिसमें सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन है क्या। ध्यान से आप लोग देखेंगे, फर्टिलाइजेशन तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है और बहुत पूछा जाता है डिफिनीशन से लेकर के प्रोसेस को लेकर के। अगर आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस पिछले वीडियो में जो हमने चर्चा किया था वो प्रोसेस अगर याद है और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस याद है तो डबल फर्टिलाइजेशन समझने में दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोरेंजिया था, एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर बने थे, टेट्राएड 4 निकले थे और एक माइक्रोस्पोर मेच्योर होकर के पॉलन ग्रेन्स बनाया था। एक पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर को भी हम लोगों ने देखा था, उसमें एक्साइन और इंटाइन थी जो स्पोरेलिन की बनी हुई थी, पेल्किल और सेलुलोज और पेक्टिन की उसकी इनर इंटाइन बनी हुई थी। बीच में 2 सेल थे, एक को वेजिटेटिव सेल्स कहते थे, दूसरे को हम जेनेटिव सेल कहते थे। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती थी, जेनेटिव सेल छोटी थी, यानी वेजिटेटिव सेल में जेनेटिव सेल फ्लूट करती थी। वेजिटेटिव सेल जेनेटिव सेल का फूड का काम करता था, न्यूट्रिशन का काम करता था। ये पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर था। हम लोगों ने अभी पढ़ा था 60% 2 सेल स्टेज में डेhiscence होता है, 40% 3 सेल स्टेज में होता है। यानी डेhiscence होने से पहले वो जेनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करती है, 2 न्यूक्लिएटेड हो जाती है। यानी 3 सेल स्टेज में डेhiscence होने से पहले 3 सेल हो जाती है, 3 न्यूक्लिएटेड। उसी तरह से मेगा स्पोरेंजिया हम लोगों ने पढ़ा था ओवरी में, ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोरेंजिया में मेगा स्पोर टेट्राइड बने थे मियोसिस से। ये मेगा स्पोर टेट्राइड एक इसमें से फंक्शनल हुआ था, जो 4 न्यूक्लियस थे उसमें 3 न्यूक्लियस डिजेनरेट हो गए थे, एक फंक्शनल हुआ था, यूनिन्यूक्लिएट हुआ था। ये न्यूक्लिएट माइटोटिकली डिवाइड किया था 3 बार, 8 न्यूक्लिएट हो गया था। ये 8 न्यूक्लिएट ट्रांसफॉर्म होकर के एम्ब्रियोसाइक बनाया था। एक एम्ब्रियोसाइक में 7 सेल और 8 न्यूक्लियस थे, याद होगा हमको। एम्ब्रियोसाइक के स्ट्रक्चर वगैरह हम देखेंगे तो उसमें 7 सेल और 1 न्यूक्लियस थे। माइक्रोप्राइल की साइड में एंड जिसको कहते थे, वहां पे 3 सेल थी, 2 को सिनर्जिट्स सेल कहते हैं, 1 को एग सेल कहते हैं। ऊपर कैलाजा साइड में एंटीपोडल 3 सेल थी। बीच वाली जो बड़ी सेल थी उसको सेंट्रल सेल बोलते थे। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस थे, उसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते थे। ये 7 सेल हो गया और 8 न्यूक्लियस हो गए। 8 न्यूक्लियस मतलब सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस थे और नीचे माइक्रोपाइल था, जो आपका एगर सेल था। इन तीनों सेल मिला के सिनर्जिट सेल और एक सेल को मिला के हम लोगों ने एक अपरेटस कहा था। और यहीं पर फिलीफॉर्म अपरेटस था, जिसको हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये पॉलन ट्यूब को असिस्ट करती है, गाइड करती है एम्ब्रियोसाइक के अंदर जाने के लिए। ये पूरा एम्ब्रियोसाइक का स्ट्रक्चर था। पॉलन ग्रेन्स लैंडिंग करता है स्टिग्मा पे, जर्मिनेट होता है, पॉलन ट्यूब बनती है, इसको पढ़ चुके हैं, अंदर प्रवेश करती है ओवरी के अंदर। उसमें से 2 मेल गमीटोफाइट, 2 न्यूक्लियस जो जेनरेटिव सेल के थे, 2 सेल थे, 2 न्यूक्लियस थे, उसमें से न्यूक्लियस एंट्री करता है पॉलन ट्यूब के अंदर से। वो दोनों न्यूक्लियस एंट्री करते हुए ओवरी के अंदर फिलीफॉर्म के माध्यम से सिनर्जिट सेल के मदद से, हेल्प से अंदर प्रवेश करते हैं। एक न्यूक्लियस एक सेल को फ्यूज करता है, यहाँ डिप्लॉयड हो गया, क्योंकि ये मेल गमीटोफाइट डिप्लॉयड है, मियोसिस के थ्रू बन के आ रहे हैं।
और हमारा जो एम्ब्रियो साइक है ये भी मियासिस के थ्रू है, ये भी जितनी सेल 7 सेल हैं सब हैप्लॉइड है। जो एम्ब्रियो साइक की 7 सेल हैं वो सभी हैप्लॉइड। अब एक सेल जेनरेटिव सेल जो हैप्लॉइड सेल आकर के एक सेल को फ्यूज करेगा, सिनर्जिट सेल को नहीं, केवल एक सेल को फ्यूज करेगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, जाइगोट बनेगा। और दूसरा न्यूक्लियस यानी मेल गामेटोफाइट जो पोलन ट्यूब के अंदर से आया है वो सेंट्रल सेल में जो 2 न्यूक्लियस हैं उसको फ्यूज करेगा, वहां पे ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। यानी जाइगोट डिप्लॉइड हो गया, सेंट्रल सेल जो 2 न्यूक्लियस थे एक और मिलकर के ट्रिप्लॉइड हो गया। अब ये फ्यूजन जो हो गया सेंट्रल सेल में, इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म कहेंगे। दोनों एंटीपोडल सेल और नीचे वाली 2 सिनर्जिट सेल ये डीजेनरेट हो जाएंगी। एक सेल का न्यूक्लियस जाइगोट और सेंट्रल सेल का ट्रिपल न्यूक्लियस, यही दोनों आगे डेवलप करेंगे। ये जो सेंट्रल सेल है अब जो फ्यूज होगा इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म कहेंगे, ये डेवलप होकर एंडोस्पर्म बनाएगा। और जो एक सेल है डिप्लॉयड ये डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा। अब डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग देखते हैं क्या है, इसको हम बता चुके। पहला प्रोसेस देखें, पॉलन लैंड किया स्टिग्मा पे, ये फर्स्ट प्रोसेस यानी पॉलिनेशन हो गया, पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आ गया। ये स्टाइल है, ये ओवरी है, अंदर ओव्यूल है, एम्ब्रियो सैक अंदर है। फर्स्ट लैंड हो गया। पहला क्या होगा हम लोगों ने पढ़ा था उसमें, पहला पिस्टिल और पॉलन ग्रेन्स इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन में क्या होगा, कुछ केमिकल सेक्रीट होंगे स्टिग्मा से जो पहले पहचानेगा का पॉलन ग्रेन्स राइट है कि नहीं। अगर राइट पॉलन ग्रेन है तो प्रोसेस आगे चलेगा, राइट नहीं है तो पॉलन ट्यूब्स जनरेट नहीं होगी। सपोज कीजिए राइट है, देन ये पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करेगा, एक पॉलन ट्यूब बनेगी। इस साइड में देखिए सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में ये पॉलन ट्यूब बन गई, अंदर आ गई, अंदर प्रवेश कर रही है। और उसी के साथ स्पर्म तो दोनों न्यूक्लियस थे, मेल गामेटोफाइट कहिए स्पर्म कहिए, दोनों न्यूक्लियस भी जेनरेटिव सेल वाले, वेजिटेटिव के नहीं, वो तो न्यूट्रिशन का काम कर रहा है। ये दोनों पॉलन ट्यूब के साथ दोनों स्पर्म या जेनरेटिव सेल या के न्यूक्लियस या मेल गामेटोफाइट जो भी कहिए, कई नाम है इसके, ये अंदर पॉलन ट्यूब से अंदर प्रवेश करेगा ओवरी में। सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में ओवरी के अंदर प्रवेश कर गया, ओव्यूल के जहां एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर याद रखिए, हमने रिवाइज भी करा दिया। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर अगर याद है तब ये फिगर समझ में आ जाएगी। हमने बताया था एम्ब्रियो सैक, देखिए इस स्टेज में आ जाइए, यहाँ पे खोल के दिखाया गया है कि 1 2 3 4th वाले स्टेज में आ जाइए, आपका एम्ब्रियो सैक है। अब एम्ब्रियो सैक हमने बताया था 8 न्यूक्लियस 7 सेल, 3 न्यूक्लियस 3 सेल, नीचे माइक्रोपाइल के पास 2 को सिनर्जिट सेल कहेंगे, 1 को एक्सेल कहेंगे। देखिए ये हो गया आपका, ये सिनर्जिट सेल हो गई, दोनों के न्यूक्लियस हैं, और ये एक एक्सेल के न्यूक्लियस है। यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाया गया, सेल नहीं दिखाया गया, बट ये सेल भी है। तो ये हमारे 2 सेल हो गए किसके, सिनर्जिट्स के, 1 एक्सेल के हो गए। ये पॉलन ट्यूब अंदर आ गई। सबसे पहले एक सेल के न्यूक्लियस को ये फ्यूज कर देगी, डिप्लॉयड हो गया, जाइगोट हो गया। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन यहाँ हो गया पहला। उसके बाद दूसरा जो दोनों आया था, दूसरा जर्म यानी स्पर्म्स अंदर प्रवेश करेगा, किसमें, सेंट्रल सेल में। यहाँ पे जो सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस थे पोलर न्यूक्लियाई, दूसरा जो है आकर के इसको फ्यूज करेगा, ये ट्रिप्लॉइड हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। इसी को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पहला फर्टिलाइजेशन एक सेल और दूसरा सेंट्रल सेल से ट्रिप्लॉइड। अब ये डिप्लॉइड हो गया, ये ट्रिप्लॉइड हो गया, ध्यान रखिएगा। अब ये डबल, इसी को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ, पहली बार एक सेल, दूसरी बार सेंट्रल सेल। पहली बार डिप्लॉइड बना और दूसरी बार ट्रिप्लॉइड बना। जैसे ये ट्रिप्लॉइड बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म। अब ये सेंट्रल सेल डेवलप करेगी, ये आपके एंटीपोडल तीनों सेल और ये सिनर्जिस्ट दोनों सेल ये डिजेनरेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी।
केवल एक सेल का जाइगोट जो जिसको कहेंगे डिप्लॉयड है, और सेल सेंट्रल सेल का ट्रिप्लॉयड है। ये सेल यही दोनों डेवलप करेंगे अब आगे चल के। अब ये जो सेंट्रल सेल है ये डेवलप करके एंडोस्पर्म बनाएगी। अब यहां पे इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म बोल देंगे। और ये जाइगोट जो एक सेल से फ्यूज हुआ यह एम्ब्रियो बनाएगा। अब देखिए ये फाइनल स्टेज आ गई आपकी तीसरी। ये आपका 2 सेल हो गया, सिनर्जिड सेल, डिजेनरेटिंग सिनर्जिड सेल, ये डिजेनरेट हो रही है। एक सेल ये 2n हुआ, यही आगे डिजेनरेट करेगी। ये सेंट्रल सेल जो 3n है ट्रिप्लॉयड, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म बोल देंगे। ये डिजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल, तीनों सेल ये डिजेनरेट हो रही है। ये फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक का फाइनल फिगर है। एम्ब्रियो सैक फर्टिलाइज हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। आई होप क्लियर हो गया। वही चीज इसमें भी लगेगी। अब जैसे इसको सिनगैमी भी कहते हैं, जैसे ही एक सेल से जर्म सेल स्पर्म फ्यूज करेगा इसको सिनगैमी कहेंगे, सिनगैमी। और जैसे ही सेंट्रल सेल से ये न्यूक्लियस फ्यूज करेगा ट्रिप्लॉयड होगा, इसको क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। यहां सिनगैमी, यहां ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। एक फार्मूला बन गया। अब यहां जाइगोट तो बन ही गया, डिप्लॉयड हो गया। यानी सिनगैमी यहां लिख देते हैं, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। ये फार्मूला याद हो जाएगा तो आपका अच्छा रहेगा हमेशा के लिए। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज डबल फर्टिलाइजेशन। यहां पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आई होप कि ये डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए ये फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन में सारे प्रोसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत बारीक आते हैं, और इसी तरह से क्वेश्चन घुमा के आते हैं। जब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। यहां पे जाइगोट बनेगा और यहां पे एंडोस्पर्म बनेगा। बकिया ये सब सेल, एक सेल और एंटीपोडल सेल सब डिजेनरेट हो जाएंगी। ये फाइनली फिगर में अच्छी तरह से दिखाया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट चलें, वही चीज यहां भी दिखाया गया है, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। देखिए सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, 2 टाइप फ्यूजन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 टाइप फ्यूजन होता है, एक सिनगैमी, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी जाइगोट बनाएगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाएगा। ये क्या बना रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म बना रहा। क्लियर हो गई बात? पक्का? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा हमने बताया आपको। आगे क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या हो रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा, पहला काम। दूसरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, दूसरा काम। तीसरा ओव्यूल डेवलपमेंट होगा। ओव्यूल्स क्या बनाएगा, सीड। और ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या हो रहे हैं, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन। 4 चीजें बनती हैं। एंडोस्पर्म बनेगा, सीड बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और फ्रूट बनेगा। फ्रूट, ओवरी फ्रूट बनाएगी, ओव्यूल सीड बनाएगी, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा और सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म बनाएगी। याद रहना चाहिए ये सब चीजें। 4 चीजें बनेगी। एंडोस्पर्म बनेगा किससे, सेंट्रल सेल से। जो एम्ब्रियो साइक का सेंट्रल सेल था जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, वो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म।
और जाइगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। ओव्यूल्स क्या बनाएगा? सीड। और ओवरी क्या बनाएगी? फ्रूट। ये चार्ट याद होना चाहिए। अब एंडोस्पर्म क्या करता है? ये न्यूट्रिशन का काम करता है, बस, और कुछ काम नहीं है। किसका न्यूट्रिशन काम करेगा? जाइगोट का जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, यानी एम्ब्रियो के खाना पीने का काम ये करेगा। अब ये जाइगोट जो हो गया वो डेवलप करेगा, आगे एम्ब्रियो बनाएगा। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, दूसरा ये याद रखिएगा कि सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा, तब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्स्ट डेवलप एंडोस्पर्म। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो डेवलप होगा तो उसके भोजन का काम कौन करेगा? पहले डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इसका न्यूट्रिशन का काम कौन करेगा? एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन का काम कौन करेगा? एंडोस्पर्म। इसलिए एंडोस्पर्म फर्स्ट डेवलप करेगा, देन एम्ब्रियो डेवलप करेगा। किससे डेवलपमेंट करेगा? जाइगोट से। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। इस डेवलपमेंट में इसको खुराक कहां से मिलेगा? एंडोस्पर्म से। एंडोस्पर्म कौन डेवलप कर रहा है? सेंट्रल सेल। और एम्ब्रियो कौन डेवलपमेंट कर रहा है? जाइगोट, जो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। एक फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म बन रहा है, दूसरे से एम्ब्रियो बन रहा है। और जो सीड है, वो जो ओव्यूल, बचा खुचा ओव्यूल है, वो सीड बना देगा, और ओवरी का पूरा स्ट्रक्चर फल बना देगा, फ्रूट। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आगे हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं, कैसे डेवलपमेंट होता है इसका। अब ये सिंपल सा प्रोसेस है, आपको दिखाया गया है कैसे कैसे होता है। फर्स्ट स्टेज में देखिए एग है, पोलर न्यूक्लियाई दोनों हैं, शॉर्ट कट दिखाया गया है, पोलर न्यूक्लियाई एंड एग सेल। आगे क्या होगा? स्पर्म सेल सेकेंड स्टेज में, एंडोस्पर्म थर्ड में देखिए जाइगोट, और एंडोस्पर्म डेवलपमेंट शुरू हो गया, जाइगोट का डेवलपमेंट शुरू हो गया। फोर्थ आते आते एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो गया है, देखिए। और एंडोस्पर्म पहले डेवलप किया, ये फ्रूट भी बन रहा है और ये सीड भी बन रहा है। मतलब यहाँ दिखाया गया है एक चीज से कैसे चीजें बनती हैं। इधर दिखाया गया जाइगोट कैसे एम्ब्रियो बनाता है। ये जाइगोट है, ट्रिप्लॉइड था, सिंगल सेल थी, डिवाइड हुई, माइटोटिकली डिवाइड हुई, 2 सेल हुई, स्पिंडल शेप हुई। तीसरे स्टेज में आते आते माइटोटिकली और डिवाइड की, किस शेप में हो गई? ये ग्लोबुलर शेप में हो गई। फोर्थ स्टेज में आते आते हॉट शेप हो गई, और थर्ड स्टेज में आते आते ये पूरा पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया, मैच्योर एम्ब्रियो हो गया। ये शार्ट एक समरी दिखाई गई है कि ये ऊपर वाले चारों प्रोसेस कैसे होते हैं। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है। एंडोस्पर्म देखेंगे, देन एम्ब्रियो देखेंगे, उसके बाद सीड देखेंगे, उसके बाद फ्रूट देखेंगे। चलते हैं हम लोग, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। अब देखिए ये हमारा एंडोस्पर्म है, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल था ना, इसमें कितने न्यूक्लियस थे? ट्रिपल न्यूक्लियस। देखिए ये इस स्टेज में देखिए, पहले ये हमारा सेंट्रल सेल है। अब यहां फर्टिलाइजेशन हो गया, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म बन गया। ये बड़ी वाली सेल जो है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म है, और ये हमारा जाइगोट है। ये केवल ये फर्टिलाइज एम्ब्रियो दिखाया गया आपको। ये फर्टिलाइज हो गया सेंट्रल सेल, यहां प्राइमरी एंडोस्पर्म बोलेंगे इसको। ये हो गया ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, और ये हमारी जनरेटिव एंटीपोडल सेल हैं, और ये जनरेट हो रही सिनर्जिट सेल हैं। ये प्राइमरी एक स्ट्रक्चर है आपका एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो सैक का। अब नेक्स्ट जाइए, अब कैसे होगा? अब ये एंडोस्पर्म में क्या हो गया? एंडोस्पर्म इनिशिएट प्रोलिफरेशन, बढ़ना शुरू होगा, और ये एंटीपोडल सेल्स डीजेनरेट शुरू होंगी, सिनर्जेटिक सेल्स भी डीजेनरेट शुरू होंगी, केवल एक सेल डेवलप करेगी। सॉरी, देखिए ये है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ये सब सारी चीजें हो रही हैं। एंटीपोडल सेल डीजेनरेट होगी, सिनर्जेटिक सेल डीजेनरेट होगी, सेंट्रल सेल ट्रिपल न्यूक्लियस जिसमें है वो डेवलप करेगी, और जाइगोट सेल जो है
जिसमें जाइगोट है केवल 2 सेल डेवलप करेगी। 7 सेल थे ना, 5 सेल डीजेनरेट, 2 सेल बचेंगे, सेंट्रल सेल, एग सेल। अब सेंट्रल सेल क्या करेगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म है, देखिए प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स डिवाइड repeatedly from a triploid endosperm tissue. Endosperm cells are filled with reserve food material. They are fused from nutrition of the developing embryo. डेवलपिंग एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन का काम करते हैं, ये माइटोटिकली डिवाइड करेंगे, एंडोस्पर्म डेवलप करेगा सेंट्रल सेल। अब किसका काम करेगा, न्यूट्रिशन। किसका काम करेगा, जाइगोट सेल, जो एम्ब्रियो बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं कैसे होता है। इन कॉमन एंडोस्पर्म डेवलप प्राइमरी PEN, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू फॉर्म फ्री न्यूक्लियाई। दिस स्टेज इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। पहले एंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियस था ट्रिप्लॉइड, वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा, फ्री न्यूक्लियाई डिवाइड करेगा, कई न्यूक्लियस बन जाएंगे। नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई ओवरी greatly. एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर ड्यू टू द सेल वॉल फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे और सेल की साइज बढ़ेगी। पहले बताया नहीं, पहले एंडोस्पर्म डेवलप करेगा, अभी जाइगोट नहीं, जाइगोट वहीं शांत पड़ा रहेगा। देखिए जाइगोट अभी एक सेल शांत पड़ा है, एंडोस्पर्म डेवलप कर रहा है। देखिए ये एंडोस्पर्म इनिशिएशन एंड प्रोलिफिकेशन डेवलप कर रहा है, पहले एंडोस्पर्म डेवलप करेगा, बाकी ये सब अभी पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा। एंडोस्पर्म में डेवलप में क्या होगा, उसकी साइज बढ़ेगी, न्यूट्रिशनल मटेरियल कलेक्ट हो जाएंगे उसमें सब, और उसका न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड होगा। और देखें क्या होता है, 1-2 एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कोकोनट है, कोकोनट का वाटर आपके है एग्जाम्पल। टेंडर कोकोनट वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आप कोकोनट देखे होंगे, कोकोनट में वाटर होता, पिया जाता ना, वो क्या होता है, वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का पार्ट है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड द सराउंडिंग व्हाइट माइट। ये डिवाइड जब होगा, कोकोनट के फ्लावर को, कोकोनट के फल को आप लोग देखे होंगे, उसके पानी को पिया जाता है, वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद बनता है। उसके बाद जितने न्यूक्लियस डिवाइड हुए हैं सब सेल से, उसके अंदर सेल हो डेवलप शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद उसका बाहरी पार्ट बन जाएगा। आप कोकोनट के फ्लावर को देखेंगे, पानी वाटर होता है, उसको फ्री न्यूक्लियाई होता है। देखिए फ्री न्यूक्लियाई का पानी है, पानी रखा गया है। उसके बाद प्रत्येक न्यूक्लियस, एवरी न्यूक्लियस जो माइटोटिकली डिवाइड हुए हैं, उस सेल फॉर्मेशन हो जाएगा, सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो गया, सिंपली आपको जानकारी हो गई, सेंट्रल सेल्स डेवलप इनटू एंडोस्पर्म फर्स्ट डेवलप। कोकोनट वाटर क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करेगी, उसके बाद उसके अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक बहुत बड़ा सा सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम, एंडोस्पर्म। जब एंडोस्पर्म डेवलप हो जाएगा तब क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट करेगा। एम्ब्रियो किससे डेवलपमेंट करेगा, जाइगोट से, जो एक सेल की जाइगोट थी। अब देखिए ये लाइन लिखी है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जाइगोट पहले डेवलप करेगा किसमें, प्रो एम्ब्रियो, फिर प्रो एम्ब्रियो ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर ये हॉट शेप एम्ब्रियो बनेगा, देन मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। ये क्रम याद रखिएगा, क्रम पूछा जाता है। जाइगोट, फिर प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर, फिर हॉट शेप, देन मैच्योर एम्ब्रियो। आप यहां देखिए जाइगोट है, ये कहां है, ओव्यूल के अंदर है ना, एम्ब्रियोसाइट के अंदर जाइगोट। अब ये क्या होगा, प्रो एम्ब्रियो हो गया। अब ये माइटोटिकली सेल डिवाइड किया, स्पिंडल शेप हो गया, लंबा हो गया। ये जाइगोट सिंगल सेल था, डिप्लॉइड, माइटोटिक डिवीजन हुआ,
2 सेल हो गया, इसकी साइज स्प्लिंटेड शेप हो गई, लंबी हो गई, इसको प्रो एम्ब्रियो कह दिए। और उसके बाद फिर एम्ब्रियो आगे डेवलप हुआ, सेल डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुए और एक नीचे ग्लोबुलर लाइक का स्ट्रक्चर हो गया, बीच में एक स्टाक बन गया, ऊपर एक ग्लोबुलर बन गया। इसको क्या कहेंगे? ग्लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर हो गया। इसको क्या कहेंगे आप? ग्लोबुलर, ग्लोबुलर ही नाम है इसका, ग्लोबुलर एम्ब्रियो हो गया है। अब ये ग्लोमियर सेल डिवीजन के माध्यम से हार्ट शेप हो जाएगा, ऊपर एक सस्पेंसर हो जाएगी, ये हार्ट शेप एम्ब्रियो हो गया। अब ये हार्ट शेप एम्ब्रियो किसमें बदल गया? मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो की क्या होता है? ऊपर एक सस्पेंसर सेल होती है, उसके ऊपर हेड लाइक नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नीचे आपके रेडिकिल होती हैं, उसके बाद इसमें कॉटिलडांस 2 होती हैं, और उसके बाद प्ल्यूम होती है, प्ल्यूम। ये आपका मैच्योर एम्ब्रियो है। मैच्योर एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर ध्यान से देख लें आप। रेडिकिल, 2 कॉटिलडांस, प्ल्यूमिल, ऊपर आपका सस्पेंसर और ये नॉब स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो होता है वो आपके एम्ब्रियो का होता है, एम्ब्रियो शीट के अंदर होता है। एम्ब्रियो कहाँ होता है? जो सीड है उसी के अंदर एम्ब्रियो है, यानी एम्ब्रियो जो है वो लिविंग पार्ट। यही एम्ब्रियो जब सीड जर्मिनेट करता है तो ये एम्ब्रियो सीड प्लांट का फॉर्मेशन नहीं करता है, यानी सीड का ये लिविंग पार्ट जो डॉर्मेंट स्टेज में सीड में पड़ा रहता है। ऊपर से सीड कोट होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप एम्ब्रियो देखिए, ये एम्ब्रियो है। अभी ये सीड का रूप धारण करेगा, ऊपर से जब इसके और कवर उसकी इंटीग्यूमेंट वगैरह हो जाएंगी तब ये सीड हो जाएगा। अभी हमने एम्ब्रियो पढ़ा, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो गया और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। एम्ब्रियो में क्या होगा? जाइगोट फर्स्ट प्रो एम्ब्रियो बनाएगा, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, देन हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। अब देखिए, एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड द एम्ब्रियो सैक व्हेयर जाइगोट इज सिचुएटेड। माइक्रोपाइलर एंड में एम्ब्रियो डेवलप करता है। माइक्रोपाइलर एंड जहां पे एक सेल है वहीं तो होगा। एक सेल किस साइड में होती है? माइक्रोपाइलर। एम्ब्रियो साइड के 2 एंड हैं, एक माइक्रोपाइलर, एक कैलाजा। एक को सी एंड कहेंगे, एक को एम एंड कहेंगे। तो ये एम्ब्रियो डेवलप कहाँ करेगा? माइक्रोपाइलर एंड में। पूछा जाता है कभी कभी, हर क्वेश्चन इसके, हर लाइन इसकी क्वेश्चन है। मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड्स ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सम एंडोस्पर्म। दिस गिव्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। बता दिया गया। ये क्या कहेंगे? इन मोनोकार्ड्स एंड डाइकार्ड्स डिफर ग्रेटली एम्ब्रियोजेनी। अर्ली एम्ब्रियो डिवाइड्स इज सिमिलर। वो चाहे डाइकार्ट हो चाहे मोनोकार्ट प्लांट हो। प्लांट 2 तरह के होते हैं, डाइकार्ट, मोनोकार्ट, लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दोनों का बराबर होता है। वही चीज कहा गया है, इन मोनोकार्ड्स एंड डाइकार्ड्स सीड्स डिफर ग्रेटली बट एम्ब्रियोजोनी नियरली एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट इज सिमिलर। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं तो आपको बता रहा हूं। डाइकोटिडॉल एंड मोटोकॉटिडॉल प्लांट्स बहुत असामान्य होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, लेकिन इनकी एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट सिमिलर होता है। डाइकाट एंड मोनोकाट्स, एम्ब्रियोजेनी सिमिलर। ये पैटर्न आप याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। और ये हमारा आपका डाइकोटिडॉल्स सीड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है। मोनोकॉट, डाइकॉट एम्ब्रियो कैसे है इसका स्ट्रक्चर? इट हैज एम्ब्रियो एक्सिस। पहले डाइकाट पढ़ लें फिर मोनोकाट, दोनों 2 चीजें हैं। डाइकाट में क्या होता है? एम्ब्रियो में स्ट्रक्चर इसका देख लें। पहले एम्ब्रियो एक्सिस होता है, उसके बाद इपिकॉटिल होता है ऊपर, इपिकॉटिल, और उसके बाद प्लूम्बिल, स्टेम स्टिफ होती है, उसके बाद हाइपोकॉटिल है, उसके बाद रेडिकल रूट है, उसके बाद रूट कैप है। ये आपका डाइकाट का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। देखिए, ये
एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, ये प्लूमिल है, ऊपर से प्लूमिल है, ये ग्लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर, हम इसको क्या कहेंगे, हाइपोकाटिल। लास्ट में इसके रेडिकल होती है और रूट कैप होती है जो आपका रूट बनाएगी। ये प्लूमिल है, ये बाद में जल के प्लूमिल क्या करती है, ये स्टेम बनाती है। एम्ब्रियो है, यही प्लांट जब सीड जर्मिनेट करेगा तो यही प्लांट बनाएगी। ये प्लूमिल वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, ग्राउंड के ऊपर वो स्टेम का फॉर्मेशन करेगा, रेडिकल नीचे जाएगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए ये हमारा जो है डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर आप जान लें। स्ट्रक्चर क्या होता है, एक एम्ब्रियो एक्सिस, अपर पोर्शन पे प्लूमिल, नीचे रेडिकल और नीचे रूट कैप होता है, और इसमें दो कॉटिडांस इसमें दो होते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों कॉटिडांस लटक रहे होते हैं। स्ट्रक्चर याद रखिएगा डाइकॉट्स का। प्लूमिल का बनाइएगा, ये स्टेम टिप है और रेडिकल जो है वो रूट टिप है, ये दोनों याद रखिएगा। ये रूट टिप है रेडिकल और ये स्टेम टिपिकल, ये इसका एलएस काट है। एलएस काट का स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली इसका जो है वो एम्ब्रियो डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से हम देखेंगे मोनोकाट का एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, इसमें भी सेम है, एम्ब्रियोजनी है, प्लूम ऊपर है, दोनों कॉटिडाल हैं, ये वाला कॉटिडाल्स ये कॉटिडाल्स है, ये हाइपोकाटिल है, रूट रेडिकल है और रूट कैप है। आप देखेंगे स्ट्रक्चर लगभग सेम है। इसीलिए कहा गया है कि डाइकॉटिडाल प्लांट्स एंड मोनोकॉटिडाल प्लांट्स आर डिफरेंट देखने में हर चीज में, लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उनका सेम हुआ। एम्ब्रियो लगभग सेम है, बराबर दोनों का। डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट दोनों का एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट सेम है, क्योंकि एम्ब्रियो देखिए करीब सेम हो गए आपके। रूट कैप, रूट रेडिकल नीचे इसके भी हैं, प्लूमिल ऊपर है, एम्ब्रियो एक्सिस इसमें भी है और कॉटिडाल्स दो इसमें भी हैं। ये प्लूमिल क्या बनाएगा, स्टेम टिप है, और रूट रेडिकल क्या बनाएगा, रूट की टिप है। दे पजेस ओनली वन कॉटिल्स। ये ग्रॉस फैमिलीज में आती है, कॉल्ड स्क्यूटेलम, लेटरल टू एम्ब्रियोनिक एक्सिस, रेडिकल एंड दूसरा है कोलेरिजा, और सूट एपेक्स ये एपिकोटिल होता है। पोर्शन एम्ब्रियो एक्सिस एबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट स्क्यूटेलम इज एपिकोटिल, इट हैज सूट एपेक्स लीफ। सूट एपेक्स जो है वो लीफ बनाती है, देखिए सूट एपेक्स, सूट स्क्यूटेलम ये कॉटिडाल्स है, ये सियोप्टाइल है, ये सूट एपेक्स है, ये एपीब्लास्ट है, ये रेडिकल है, नीचे आएंगे एक रेडिकल स्ट्रक्चर है, ये रूट कैप है और ये कोलेराइजा है। ये एलएस स्ट्रक्चर है आपका, किसके, मोनोकॉटिल प्लांट के एलएस स्ट्रक्चर देंगे। उसी तरह से अगर हम डाइकॉट का देखेंगे तो डाइकॉट का आप ही जानेंगे, इसमें स्क्यूटेलम ऊपर है, कॉटिडाल्स, सिलोप्टाइल, उसके नीचे ये नोब लाइक स्ट्रक्चर है, सूट एपेक्स है इस साइड में और एपीब्लास्ट, देन रेडिकल नीचे है, रूट कैप और सिलोराइजा। आप देखेंगे कि डाइकॉट का चाहे टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो देखें, चाहे एलएस काट देखें, उसी तरह से मोनोकाट में चाहे टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखें या इसका एलएस ऑफ ग्रॉस एम्ब्रियो का देखें, सेम लगता है। इसीलिए कहा गया है कि जो है स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करीब सेम होता है। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट एंड फ्रूट डेवलपमेंट। आप ये भी समझ लिए कि सेंट्रल सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म बनाती है, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा और ओव्यूल सीड बनाएगा, ओवरी फ्रूट बनाएगी। आई होप कि ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। एक बहुत बार रिवाइज करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे सीड डेवलपमेंट। थैंक यू।